हंसी एक दवा की तरह है। ये न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे शरीर और मन को भी स्वस्थ रखती है। जब आप हंसते हैं तो आपका दिमाग तनाव से मुक्त हो जाता है और आप चीज़ों को हल्के में लेने लगते हैं। हंसी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर बनाती है। जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम इन मुश्किलों को हंसते हुए स्वीकार करते हैं तो उनका भार हल्का हो जाता है। ये सोचिए कि हर समस्या एक सीखने का मौका है। परिवर्तन जीवन में बदलाव अवश्यभावी है। यदि हम हर बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाते हैं तो हम जीवन को और अधिक आनंदमय बना सकते हैं। हंसते हंसते चलने का मतलब है हर परिस्थिति में खुश रहना और हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए हंसी खुशी के पल हमारे जीवन को विशेष बनाते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुशी देते हैं। हंसी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और उन्हें और गहरा बनाती है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें तो कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। हंसते हंसते जीने का अर्थ है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। यह आत्मविश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध खुशी से है। यदि आप अपने जीवन में हंसी और खुशी को प्राथमिकता देंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। वैज्ञानिक शोध से ये साबित हुआ है कि हंसी से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। हंसी और खुशी का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों को हल्के और खुश मिजाज तरीके से निभाएं। जब आप हंसते हंसते चलेंगे तो आपको अपने काम में भी आनंद मिलेगा। आप ऐसा आदमी बनो जिसकी जेब में पैसा हो, दिमाग में ज्ञान हो, दिल में दया हो, चेहरे पर आत्मविश्वास हो और आत्मा में जिम्मेदारी हो। फिर आप अपनी लाइफ में कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराज़गी मत रखो। वो प्रोसेस है ज़िंदगी का। आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप। एलन मस्क ने बताया कि उनके पास रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने किताबों से पढ़कर रॉकेट साइंस को सीखा है। वह कहते हैं कि कॉलेज सिर्फ मस्ती के लिए होता है, असली पढ़ाई आप खुद करते हो। इसलिए अपनी 18 से 25 की उम्र में सारी किताबों को पढ़ डालो। एलन मैं वो किताब हूँ लिखा है जिसके पहले पन्ने पर प्रेम और आखिरी पर प्रतीक्षा, बीच के हर पन्ने पर खामोश एहसास है आंसुओं से लिपटे दर्द का। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का कोई भी सही विचार हो सकता है। इसीलिए मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजनाएं बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ़ ना हो। ज़रा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी।
बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करें। लाख कोशिशों के बाद भी मैं उसे नहीं मना पाया। अब वो नाराज़ रहती है मुझसे, रूठी हुई, या शायद मैं ही बहुत लापरवाह हूँ। बहुत बुलाता हूँ अब, पर पास नहीं आती, रात भर नहीं आती, न जाने कहाँ जाकर छुप जाती है। सुबह होते ही आएगी, खुले बिखरे अंधेरे खुद में समेट कर। नींद का कोई भरोसा नहीं, कभी थकने पर भी नहीं आती, तो कभी आलस में भी